नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और मैं हूं इस वक्त बरसाना में, राधा रानी का स्थान जो कि बरसाना में है। और आज मैं आपको करवाने वाला हूं बरसाना में राधा रानी के दर्शन। आप बरसाना कैसे आ सकते हैं, यहां पर आने में कितना खर्च लगेगा और कितने समय में यहां पर दर्शन हो जाएंगे, हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप मेरे साथ घूमिए बरसाना। जय भोलेनाथ। वृंदावन से गोवर्धन पर्वत होते हुए बरसाना के लिए एसी इलेक्ट्रिक बस चलती है, जिसका गोवर्धन पर्वत का 30 से 35 रुपये किराया और बरसाना का 70 से 75 रुपये लगता है। बस समय पर नहीं मिलने की वजह से मैंने खंडीगरा से ऑटो ले लिया। वृंदावन के बाद आप यदि ब्रज यात्रा करना चाहते हैं और यदि आप बरसाना और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाना चाहते हैं तो आप वृंदावन से आ जाइए डायरेक्ट चंडीगढ़, जहां माँ वैष्णो देवी का मंदिर है। वहां आपको 10 रुपये में ऑटो वाला छोड़ देगा, वहां से मात्र 20 रुपये में आपको गोवर्धन पर्वत छोड़ देगा और वहां यहाँ से लगभग 25 से 30 रुपये में आपको छोड़ देगा बरसाना। यदि आप वृंदावन से यात्रा स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले बरसाना जाइए, क्योंकि सुबह यदि आप वृंदावन से यात्रा स्टार्ट करेंगे तो लगभग बरसाना का मंदिर 1 बजे बंद हो जाता है और 1 बजे के बाद में वहाँ पर दर्शन नहीं होते हैं। तो आप पहले बरसाना दर्शन कर लीजिए और उसके बाद में आप गोवर्धन की परिक्रमा लगा लीजिए। गोवर्धन पर्वत के बाद मैं पहुंच गया हूं बरसाना टेम्पल के पास में और यहां से कुछ ऊंचाई पर है बरसाना राधा रानी का मंदिर। तो यहां से हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे राधा रानी के मंदिर के पास में। बरसाना में हमने ले ली है लस्सी और लस्सी का चार्ज है वो 30 रुपये है। तो आपको बताएंगे बना कि कैसी है लस्सी। कैसी है बना लस्सी? बहुत बढ़िया है। अच्छा, एक नंबर लगती है। बरसाना राधा रानी के मंदिर में जब आप दर्शन करने के लिए जाएंगे तो रास्ते में ही आपको बहुत ही सुंदर एक मार्केट भी दिखेगा। बरसाना वृंदावन से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर पड़ता है और मथुरा से 45 से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। जय भोलेनाथ। बरसाना में राधा रानी का यह मंदिर सुबह 5 बजे से लगा करके दोपहर 2 बजे तक और शाम को 5 बजे से लगा करके रात की 9 बजे तक चालू रहता है। मैं चलते चलते पहुंच गया हूं माँ राधा रानी के द्वार पर और थोड़ी खड़ी चढ़ाई है, लेकिन नॉर्मल ही आसानी से आप पहुंच ही जाओगे आप यहाँ पर। मंदिर में चढ़ते वक्त आपको रास्ते में ही फूलों की माला और प्रसाद मिल जाएगी और मैं थोड़ी ही देर में पहुंच गया राधा रानी के भवन में। बताया जाता है कि बरसाना राधा रानी के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। यहीं पर श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा रानी का जन्म हुआ था। देश की राजधानी दिल्ली से यह स्थान 114 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मथुरा जिले में है और यह है राधा रानी का मुख्य मंदिर। मैं हूं अभी राधा रानी के स्थान पर और यहाँ पीछे जो आप देख रहे हैं यह है मंदिर। इससे पहले मैंने आपको दर्शन भी यहाँ पर करवा दिए हैं। अब आगे एक और मंदिर है, वहाँ पे भी आपको मैं दर्शन करवाने के लिए ले चलता हूँ। यहाँ पर होली का उत्सव बहुत ही लोकप्रिय है जो 45 दिनों तक चलता है। इस मंदिर की पहाड़ी पर चढ़ने के लिए 200 सीढ़ियाँ जमीन से ऊपर जाने के लिए तय करनी पड़ती हैं और यह स्थान लट्टमार होली के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। वो जो आप सामने देख रहे हैं वो है एक और मंदिर है राधा मदन मोहन का। मेन मंदिर यह है और वो दूसरा मंदिर है, तो वहाँ भी जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। माँ राधा रानी के इस मुख्य मंदिर से बरसाना का नज़ारा कुछ इस प्रकार दिखाई देता है और माँ राधा रानी का मंदिर भी कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद में मैं यहाँ से जाने वाला था कौशल बिहारी मंदिर की तरफ, जहाँ रास्ते में मुझे बहुत ही सारी भीड़ दिखाई दे रही थी और रास्ते में पानी भी पिलाया जा रहा था। राधा रानी मंदिर दर्शन करने के बाद में मैं आया हूँ अभी कौशल बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए, तो आपको भी मैं करवा देता हूँ कौशल बिहारी जी के दर्शन।
यदि आप कार या बाइक से आए हैं तो आप कौशल बिहारी मंदिर तक आसानी से अपनी कार या बाइक लेकर आ सकते हैं और यहाँ से आप आसानी से राधा रानी के मंदिर तक पहुँच सकते हैं। इसमें आपको चढ़ाई बच जाएगी और आपकी कार या बाइक आप कौशल बिहारी मंदिर में पार्क कर सकते हैं। कौशल बिहारी जी का यह भव्य किलेनुमा मंदिर जयपुर रियासत के राजपूत राजा माधो सिंह द्वितीय ने बनवाया था। बताया जाता है कि अमरगढ़ रियासत के शासक बुद्धपाल सिंह की पुत्री श्री कुशल कंवर, जिनका विवाह माधो सिंह से हुआ और राजा और रानी दोनों ही बड़े कृष्ण भक्त थे। राजा माधव सिंह ने कुशल कुंवर की कृष्ण भक्ति को देखते हुए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। राजा ने ब्रज में 2 मंदिर का निर्माण करवाया। वृंदावन में राजा माधव सिंह ने माधव विलास बनवाया और बरसाना में रानी कुशल कंवर के नाम से कुशल बिहारी मंदिर का निर्माण हुआ, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण जयपुर रियासत के लोक निर्माण विभाग द्वारा करवाया गया था। मंदिर निर्माण में वंशी पहाड़पुर के पत्थर का प्रयोग किया गया और 14 वर्ष में यह बनकर तैयार हो गया। इस मंदिर में एक विशाल दरवाजा भी लगा हुआ है और इस दरवाजे के सामने ही भक्त लोग आकर अपनी गाड़ी पार्किंग करते हैं और यहाँ पर खाने पीने की एक स्टॉल भी लगी हुई है। यदि आप बरसाना में 4 व्हीलर या 2 व्हीलर से आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट कौशल बिहारी मंदिर में पहुंच जाइए। यहाँ तक 4 व्हीलर या 2 व्हीलर पहुंच जाएगी। यहाँ से आप पैदल थोड़ा सा चल के और राधा रानी के दर्शन कर सकते हैं, तो आप चढ़ाई जो है बचा सकते हैं। यदि आप कौशल बिहारी मंदिर से ही राधा रानी मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में ही आपको फूलों से बनी मालाएं और प्रसाद मिल जाएगी और रास्ते में शौचालय की सुविधा भी आपको मिल जाएगी। और राधा रानी के इस मंदिर में भक्तों द्वारा कीर्तन भी किया जाता है और यहाँ पर नृत्य भी किया जाता है। ये यहाँ से जो है रास्ता ये कौशल बिहारी मंदिर चला जाएगा और वहाँ से आप यहाँ से सीधे पैदल राधा रानी के मंदिर तक पहुँच सकते हैं। राधा रानी के इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको ज़्यादा खर्च आने वाला नहीं है। आपको यहाँ पर आने जाने का खर्च लगेगा, उसके बाद में यहाँ पर आप थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करते हैं उसका खर्च लगेगा। बाकी आप यहाँ थोड़ी देर में ही दर्शन करने के बाद में आप यहाँ से दूसरी जगह दर्शन करने के लिए जा सकते हैं।